जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन तीसरा है उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि वह परिमेय है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब नीचे ये तीनों जो दिया है, इन तीनों में से अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के लिख सकते हैं, अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसमें जो हर का मान प्राप्त होगा उसके हर के मान को अभाज्य गुणनखंड यानी कि तोड़ना होगा, वहीं तोड़ने के बाद उसको लिखना होगा। वही चीज़ इस प्रश्न में हमें पूछा गया है। तो चलिए इसको हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको भागा देने से पूर्ण रूप से कट जाता है, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या फिर पॉइंट के बाद में हो। जैसे कि हम किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे कि लेते हैं हम इसको ले लीजिए कि 5 से किसी भी संख्या को हम यानी कि 13 को भागा देते हैं। 5 दूनी 10 आ गया। जब घटाएंगे इसको हम तो 3 पॉइंट आएगा 30, तो 6 30 0 0 आ गया। यानी कि परिमेय संख्या ई क्या है, 2.6 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? इसीलिए कि यह पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया और पूर्ण रूप से कट गया। ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या और एक चीज़ क्या हो गया, जैसे कि हम 3 को 4 से भागा देते हैं। जब उसको भागा देंगे तो 2 3 1 से भागा, एक बार में लगाएंगे तो 3 1 आएगा। फिर जब पॉइंट देंगे तो आएगा 0 3 3 9 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 आएगा, 3 3 9। ऐसे ऐसे मतलब ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, एक चीज़ रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो रिपीट होने वाली संख्या, एक चीज़ रिपीट होने वाली संख्या को भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जो पूर्णतः कट जाए, यानी कि कोई भी संख्या 1 2 3 4 7 8 यहाँ तक आकर रुक गया, मतलब ही परिमेय संख्या। सिंपल समझने का ट्रिक। और दूसरा परिमेय संख्या कौन है, 1.33, यानी कि एक चीज़ रिपीट हो। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या 1.5555555, इस पर अगर रैकरिंग लगा दे, रैकरिंग इसका ये जो बार है इसको बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ मतलब होता है ये कभी नहीं रुकेगा ज़िंदगी में, मतलब आपका कॉपी कलम सब खत्म हो जाएगा लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। यही चीज़ बोल रहा है। जब एक चीज़ रिपीट हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जब पूर्णतः कट जाए उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जब वह कभी ख़त्म ही ना हो और रिपीट भी ना हो, कभी ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। यानी कि जैसे दे दिया 1.378748 डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म भी ना हो और कभी क्या ना हो, रिपीट भी नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक अपरिमेय संख्या कौन होगा, जैसे 1.01, फिर 001, फिर 0001, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? इसमें रिपीट कोई चीज़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 01 है, फिर 001 है, सिर्फ यही रहता है 01, फिर 01 01 01, तो रिपीट हो रहा, मतलब ये परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे 01 001 0001 यानी कि बढ़ते जा रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो समझ गए, जो पूर्णतः कट जाए परिमेय, जो एक चीज़ अगर रिपीट हो तो परिमेय, अलग अलग चीज़ रिपीट हो, रिपीट ही ना हो, अलग अलग चीज़ निकलते जाए और डॉट डॉट रह जाए तो वो अपरिमेय हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें पहला नंबर का प्रश्न क्या दिया है, पहला नंबर देखिए यहाँ। पहला नंबर है 43.12 34 56 789। अब ये परिमेय है क्या अपरिमेय है? परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं है, मतलब यहीं तक सीमित है, मतलब यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो जब ये परिमेय है तो इसीलिए क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यह क्या है, परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब
पी बाई क्यू मतलब बट्टे में अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका हम अगर पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे एक दे के जितना अंक है उतना जीरो आएगा। तो चलिए इसी को लिखते हैं 43 उसके बाद पॉइंट है 12 34 56 789। तो पॉइंट उड़ाते हैं यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर पी बाई क्यू यानी कि वहाँ पर बोला था कि पी बाई क्यू के रूप में अगर उसको लिख सकते हैं तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 1 पर पावर 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए इसी को लिखते हैं कि क्या होगा। यहाँ अब यहाँ के लिए यहाँ हर यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होगा, यानी कि इसको हम 10 पर पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। 10 यानी कि 10 और क्या जीरो है 9 जीरो है, यानी कि 10 पर पावर 9। तो 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5 के रूप में, 2 गुना 5 के रूप का होगा। तो 2 गुना 5 यानी कि 10। तो क्या जीरो है 9 जीरो है, तो इसमें भी 9 दे देंगे और इसमें भी 9 दे देंगे। तो 5 दूनी 10। जब पावर समान हो तो आधार गुना हो जाता, पावर समान हो तो आधार गुना हो जाता है। तो 9 और 10 10 पर पावर 9 इसी के रूप में होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। तो अभाज्य वहाँ पे बोला था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ हर यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। तो चलिए अब दूसरा नंबर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 0 पॉइंट इतना इतना। तो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, आपको बोले थे कि रिपीट ना हो और डॉट डॉट भी रहे तो वह क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे क्या है 12 0 12 0 0 12 0 0 12 4 0। तो क्या है रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 भी दिया हुआ है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो लिख देते हैं इसको, यहीं पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इसमें लंबा करने जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि जो परिमेय संख्या है तो उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू के रूप में, अपरिमेय है इसीलिए पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जब नहीं लिख सकते हैं तो यहीं तक हो गया हमारा इसका आंसर। अब आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 43.12 34 56 789, यानी कि 789। ये क्या है, इस पर बाढ़ है। बाढ़ मतलब यही चीज़ घुमा फिरा के आएगा, सिर्फ यही तो समझाते हैं आपको। मान लीजिए आप कोई संख्या यानी कि 2.34 पर रैकरिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या पर ई था इसीलिए छोटा संख्या लिए। तो इसका अर्थ क्या है 2.34 34 34 34 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक के संख्या रिपीट होगा। वहाँ पे जितना पर ई रहेगा उतना ही संख्या रिपीट होगा। जब एक के संख्या रिपीट होगा तो आपको क्या बोलते हैं वो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए वही चीज़ को लिखते हैं। तो यह क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्यों आपको बताए, क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगा, बाढ़ है इसलिए लिखें। अतः यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू, इसमें q का कोई अंदाजा नहीं है। रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, ये मतलब लिखते जाएगा यही चीज़ को घुमा फिरा के लिखते ही जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें जीरो कितना आएगा, नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको लिखेंगे। अतः इस भिन्न में हर का मान, हर यानी क्यू का मान किस रूप में होगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा।
होगा, इसी रूप में हो सकता है। 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो सकता है। क्यों 2 पर पावर m 5 पर पावर n में हो सकता है? क्योंकि अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो एक के बाद जितना संख्या उतना जीरो आएगा। जीरो आएगा कि नहीं? मान लीजिए कोई संख्या 10 है, यानी कि मान लीजिए 100 है। इसको जब तोड़ेंगे हम तो 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 25 आएगा, यानी कि 2 गुना 5, जिसमें भी सिर्फ 1 पर पावर 0 है, यानी कि 1 के बाद 0 0 0 है, उसमें 2 और 5 के सिवा दूसरा संख्या आ ही नहीं सकता, सिर्फ जिसमें 1 के बाद सिर्फ 0 है। इसीलिए लिख दिए हम कि इसको, इसका हर को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 के रूप में तो होगा, लेकिन उस पर पावर 2 कितना है ये हमको पता नहीं है, 5 कितना है ये हमको पता नहीं, इसीलिए हम उसको नहीं बैठाएं। इसीलिए लिख दिए 2 पर पावर m, यानी कि m की जगह कुछ भी हो सकता है, और 5 पर पावर n इसके जगह भी कुछ भी हो सकता है, इसके रूप का होगा। यही हो गया हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर। तो देखिए 3 का तीनों प्रश्न बड़ी आसानी से बन गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।